हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस। आज हम लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और लगभग यह टॉपिक सभी क्लासों में आता है। तो प्लीज़ बच्चों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो कोई नया मेंबर हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे जैसे ही नए लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस लेक्चर का लाभ हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लाभ और हानि, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा, लाभ और हानि होता क्या है, ठीक है। लाभ और हानि होता क्या है, ये इसको अपन एक बार अच्छे से समझते हैं कि लाभ हानि होता क्या है, ठीक है। जैसे कि अपन मान लेते हैं बच्चों कि अपने पास हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। पहले तो ये दो चीज़ें और देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। बेचना और खरीदना, ठीक है। लाभ हानि के अंदर इन दोनों को दो अलग शब्दों में लिखा जाता है। जैसे कि किसी वस्तु को बेचते हैं अपन, खरीद के उसको बेचते हैं, तो उसको किससे लिखते हैं, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और अगर किसी वस्तु को खरीदते हैं अपन, मतलब कि खरीदते हैं डायरेक्टली अपन बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। और जिसको सेलिंग करते हैं, बेचते हैं, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लाभ हानि का कैसे होता है कि बच्चों, जैसे कि अपन ने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये की, ठीक है। कोई वस्तु अपन ने 100 रुपये की खरीद ली और उसको अपन ने खरीद के किसी को 150 रुपये में बेच दी, 150 रुपीज़ में बेच दी उसको, ठीक है। तो अब क्या हुआ अपने को कि अपन को लाभ या फिर हानि हुई, ये कैसे पता चलेगा, ये अपन को लाभ और हानि कैसे पता चलेगा। जैसे कि जो अपन ने खरीदी है, ठीक है, जो वस्तु अपन ने खरीदी, जैसे 100 रुपये में खरीदी है, अगर उसको अपन ने उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा, उससे खरीदी हुई वस्तु से कंपेयर में ज़्यादा में बेच दी है, तो अपन को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, लाभ होगा। कितने में हुआ, जैसे कि लाभ निकालने क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कौन सा होगा, अपन ने बेची हुई वस्तु कितने में बेची है, 150 रुपये में। विक्रय मूल्य कितना, 100 रुपीज़। कितने का लाभ हुआ, 50 रुपये का। तो अपन को लाभ कितने का हो गया, लाभ 50 रुपये का हो गया। लाभ में क्या होगा बच्चों, हमेशा जब अपन कोई वस्तु खरीदते हैं उसकी प्राइस से जब अपन ज़्यादा में बेचते हैं, तो हमेशा प्राइस उसकी ज़्यादा होगी विक्रय मूल्य में बेचने पर। तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अपन को लाभ होगा। अगर यही बात अगर अपन हानि में करते हैं, तो जैसे कि अपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको 80 रुपये में बेच दी, 80 में बेच दी, तो जो खरीदे हुआ मूल्य ज़्यादा है और जो बेचा हुआ मूल्य कम है, तो बेचा हुआ मूल्य अगर कम हो गया अपन ने खरीदे हुए मूल्य से, तो क्या हो गया, अपन को हानि हो जाएगी, ठीक है। अपन इसको इस तरह से, जैसे कि इसको सॉल्व करना कैसे, कि हानि निकालने से क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा, खरीदी हुई 100 रुपये, और विक्रय मूल्य जो बेचा हुआ है 80 रुपये, ठीक है। निकालेंगे कितना, 20 रुपये की क्या होगी अपन को, सॉरी, हानि हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, अपन को 20 रुपये की हानि हो गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि कभी भी लाभ के अंदर क्रय मूल्य ज़्यादा होता है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, हमेशा। मतलब कि अगर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछ लेते हैं, जैसे कि लाभ में विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है। जब अगर अपन को लाभ होगा तो हमेशा हमेशा विक्रय मूल्य ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अपन को किसी वस्तु को 100 में खरीदते हैं, अगर ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो अपन को लाभ होगा ना। तो हमेशा विक्रय मूल्य ही ज़्यादा होगा। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी आदमी को हानि हुई है तो उसमें उसका क्रय मूल्य ज़्यादा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, ठीक है। अगर हानि होती है, जो जो खरीदा हुआ मूल्य होगा, खरीदा हुआ कौन सा, क्रय मूल्य, तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसको बेचा हुआ जो कम होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट दो क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। और दो क्वेश्चन और है, दो फॉर्मूला और हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे अपन को करना। बाकी ये तो बहुत सिंपल से थे जो अपन डायरेक्टली भी बता सकते थे, ठीक है। अब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अपन को परसेंटेज में लाभ और हानि दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन को जैसे बोला है कि 100 रुपये में कोई वस्तु अपन ने खरीदी, ठीक है। कोई 100 रुपये में अपने, सॉरी यहाँ देखते हैं कितनी बोला, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला बच्चों, ये 4 फॉर्मूला हैं, 1 2 3 4,
ये चारों को चारों फॉर्मूला आप एक अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से एक बार देख लें और उनको याद कर लें, ताकि आपको आगे कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, एक बार देखते ही सारे फॉर्मूले नोट करके उनको याद कर लीजिए और समझने की कोशिश करना, इनको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, समझना कैसे, जैसे ये तो अपन को पता चल गया है, लाभ में क्या होगा, हमेशा विक्रय मूल्य ही ज़्यादा होगा, तो उसको सबसे पहले लिखना, फिर उस बाद में क्रय मूल्य। और हानि में क्या होगा, हानि होगी तो मतलब कि जैसे कि अपन ने खरीदा हुआ मूल्य ज़्यादा होगा और बेचेंगे कम, तो जैसे कि बेचा हुआ मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस में पीछे। ठीक है, अब ये देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में क्या होगा बच्चों कि जो विक्रय मूल्य डिवाइड लाभ और हानि, मतलब कि दोनों दे सकते हैं, लाभ भी हो सकता है उसमें, हानि भी हो सकती है, उसका क्या है, परसेंटेज। ठीक है, उनका परसेंटेज दे देंगे। जैसे कि अपन को पूछ लिया, कोई क्वेश्चन दे दिया अपन को कि कोई किसी व्यक्ति ने किसी 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये की कोई वस्तु बेच दी उसने। ठीक है, मतलब कि अपन को पूछ लिया है कि कोई वस्तु एक, जैसे कि मान लेते हैं कि एक फ़ोन खरीदा उसने 10,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और उसको उस पर कितने का लाभ हुआ, लाभ, या फिर वो क्या देगा, उस पर उसको लाभ हो गया 10% का लाभ हुआ। ठीक है, 10% का ये क्या हुआ, लाभ हुआ, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। क्या ये विक्रय मूल्य, ठीक है, 10,000 उसको लाभ हुआ। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख दो डायरेक्टली कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य डिवाइड बाय लाभ और हानि। कैसे करेंगे इसका डिसीजन, जैसे कि 10% का लाभ हुआ अपन को, वो कह रहा है कि 10% का लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अपन डायरेक्टली 10% का लाभ हुआ, 10% मतलब कि अगर हमको पता है कि अगर 100% होगा तो ये कि ही विक्रय मूल्य होगा, पर अपन को उसका 10% लाभ हुआ, ए ज़्यादा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, 10% ज़्यादा लाभ हुआ है अपन को। ठीक है, तो इसमें 100 में 10 जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये। अब कितना, 110% का अपन को लाभ हुआ है। ठीक है, तो 110% डिवाइड बाय 100, अब 100 कहाँ ऊपर चल जाएगा, ये नीचे ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये 1, ये 100, 0, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको सोल्व कर लो अब। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 1/1, इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास 1,000 से कम ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा 1,000 से कम, क्योंकि देखो हमेशा लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा उससे। ये चीज़ें नोट करनी बच्चों अच्छे से, दिमाग मतलब कि क्वेश्चन करते वक्त अपन को ये पता होना चाहिए कि ठीक है, अपन को लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो इसका सोल्व करने पर अपन को क्रय मूल्य उसका कम आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन, कैसे आएगा, इसमें 11 का भाग दो, देखो अच्छे से यहाँ देते हैं अपन। ठीक है, 11 का इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें देते हैं 11 नम 99, फिर 1 बच गया 0, फिर जाएगा नहीं, फिर 0 उतारो यहाँ पे, फिर यहाँ 0, कितनी बार जाएगा, 11 नम 99। ठीक है, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, फिर 0, ये ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये आ जाएगा। तो देखो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हुआ, कम आया ना क्रय मूल्य इसका। ठीक है बच्चों, तो मतलब इसमें ये डन हो गया अपना कि क्रय मूल्य हमेशा, अगर जब लाभ होता है अपने पास, जब क्वेश्चन के अंदर बोल देते हैं कि अगर आप लाभ हुआ है क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। ये अपना क्या आ गया, सॉरी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य क्या हो गया अपना, कम आ गया। मतलब कि एग्जिट में फ़ोन कितने में ख़रीदा उसने, ये तो क्रय मूल्य, मतलब कि सॉरी हाँ विक्रय मूल्य, बेचा हुआ मूल्य, ये विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, बेचा हुआ मूल्य है। फिर ठीक है, तो उसने खरीदा कितने में, तो खरीदा, अगर उसको 10% का लाभ हुआ तो उसने खरीदा तो कम में ही होगा ना, तो ये क्या हुआ, खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, तो ये खरीदा हुआ मूल्य कम ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर अपन यह कह देते हैं कि जैसे कि इसी क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं कि अगर अपन को 10% की हानि होती है, अगर इसमें यहाँ पे, ठीक है, अगर 10% की हानि होती तो
ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं अपन इसी तरह से कि अगर अपने पास अगर इसी तरह से अभी 10% का लाभ हुआ, अगर इसी में अगर अपन को हानि हो जाती है तो क्या होता। जैसे कि अपन मानते हैं, जैसे कि अपन ने विक्रय मूल्य अपना अभी 1000 रुपये है, ठीक है। 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, जैसे कि मोबाइल खरीदा, मतलब कि विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य मतलब बेचा अपन ने 1000 रुपये में बेचा, पर उसको क्या होगी, हानि हो गई कितने की, 10% की हानि हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि विक्रय मूल्य मतलब कि हानि हो गई है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। तो अपन को अब निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख दो क्रय मूल्य का, डिवाइड बटा हुआ। अब देखो क्या हुआ, हानि हो गई, यहाँ देखना अच्छे से, पहले हानि हुई है अपन को, तो क्या करेंगे कि 100 में से क्या हुआ अपन को 10% की हानि हो गई है, तो 10 कम कर दो, कितना आ जाएंगे 90। मतलब कि अपने पास टोटल इस अमाउंट का अपन को क्या करना है, 90% निकालना है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अपन को ये चीज़ें 100 में से अपन को माइनस करनी होती है, ठीक है। इसका एक अलग मेथड, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी है, पर अगर अपन इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में अपना आंसर आ जाएगा। तो हानि हो गई है, हानि मतलब कि अपन को 10% का लॉस हुआ है। लॉस हुआ कितने में से, 100 में से लॉस हुआ है, तो 10 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90, ठीक है। 90 बचेगा, तो 90 इंटू नीचे 100 आता तो ऊपर क्या चल जाएगा 100। अब इसको सोल्व करो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये वापस 10,000 बटा 9, ठीक है। अब इसमें भाग दो इसका, ठीक है 3 4, ठीक है। अब 2 की कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 1 बच गया, फिर 0 उतारा, फिर से 9 एकम 9, ये वाला भी उतर गया, फिर 1 बच गया, फिर ये उतारेंगे, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, फिर ये वाला लेंगे, फिर 0, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, फिर मतलब ऐसे चलता ही जाएगा। तो देखो बच्चों ये क्या है कि अपना क्रय मूल्य मतलब कि खरीदा हुआ। अब मैंने क्या कहा था बच्चों कि अगर कभी हानि होती है, तो हानि होगी तो क्या होगा कि जो अपना जो खरीदा हुआ मूल्य होगा ना वो ज़्यादा होगा। देखो कंपैरिजन करो, विक्रय मूल्य अपना क्या था 1000 रुपये था, 1000, और इसमें क्या है क्रय मूल्य कितना है 1111.1, मतलब कि अपना खरीदा हुआ मूल्य ज़्यादा है। मतलब कि अपन ने किसी मोबाइल को 1111 रुपये में खरीदा और उसको 1000 रुपये में ही बेच दिया है, तो अपन को कितने % की हानि हुई, 10% की अपन को हानि हो गई उसमें, ठीक है बच्चों। ये देखो समझ में आया क्वेश्चन, ये मैं बच्चों अभी बेसिक करवा रहा हूँ, इसके आगे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ जो अपन साथ के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपकी इस तरह से पूरी तरह से हेल्प करूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ उसकी फ़ोटो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस पर ज्वाइन करके आप वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें, और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।